नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। ठीक है। और आज अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स का जो मार्च महीना है उसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। मार्च आधा आज अपन कंप्लीट करेंगे। कल अपन जो है इंडिया और वर्ल्ड वाला जो मार्च महीने का करंट अफेयर्स है कल उसको अपन संपूर्ण कवर कर लेंगे। ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलती है, जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको तो पता ही है कहाँ पर मिलेगी। ठीक है। लेकिन इसको मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगा कि आपको पीडीएफ जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है। और जिन साथियों ने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन आपको कहाँ से करना है साथियों, यहाँ से पेड टेस्ट सीरीज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो मात्र आपको अभी 20 रुपए में उपलब्ध होने वाली है। ठीक है। और मैं आपको जल्द ही साथियों कल या परसों तक स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान, इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान के लिए आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। स्पेशल वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस के लिए मैं डिजाइन करूंगा। बहुत शानदार आपके लिए टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ठीक है। आपके पास कुल साथियों मानिए आप ज्यादा नहीं, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उस 10 दिन के अंदर जिनका करंट अफेयर्स वीक है, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, कल परसों से शुरू किया है या फिर 5-7 दिन से आपने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया है, उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत शानदार रहने वाली है। ठीक है। ये जल्द ही कल मैं आपके लिए लॉन्च कर दूंगा। ये टेस्ट सीरीज आपको 4-5 दिन तक देना है। ठीक है। स्पेशल मैं आपको 5 टेस्ट अवेलेबल करवाऊंगा, वो पांचों टेस्ट आपको देना है। ठीक है। ये वाली टेस्ट सीरीज आपको इसलिए लेनी है साथियों क्योंकि आपके ऑल ओवर राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है। जो स्पेशली राजस्थान पुलिस के लिए लेना चाहता है तो वो कल तक का वेट करे साथियों। ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज अभी वाली है ये भी आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये भी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन स्पेशली आपको राजस्थान पुलिस के लिए देना है तो कल आपको ज्वाइन करना है। और वैसे ही आपको ये वाला कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। जो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है मात्र 51 रुपये वाला जो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे साथियों, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी। जो इंडिया और वर्ल्ड राजस्थान करंट अफेयर्स रहने वाली है। ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहने वाले हैं जो 51 रुपये वाला कोर्स ज्वाइन करेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के बारे में अपन लास्ट में समझेंगे। ठीक है। चलो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताओ फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान के किन राजस्थान के निम्न में से किन दो व्यक्तियों को साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है। और काफी बच्चों ने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स भी बाई किया है। काफी बच्चों ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, ऑफर में भी ज्वाइन करी है, पहले भी उन्होंने ज्वाइन करी थी। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन को साथियों ढेर सारा प्यार दिया है। और रिव्यू आप बहुत कम देते हो साथियों, ऐप पर जाकर के आप रिव्यू भी जरूर दें अपने मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है। आपका प्यार और सपोर्ट ऐप पर भी बनाए रखे, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे ताकि गूगल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐप को सर्च में लाए। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, ध्यान रखना प्रियदर्शनी मिश्रा को साथियों थिएटर में राइटिंग के लिए दिया गया है। और ध्यान रखना साथियों किसको, यूसुफ मेवाती को लोक संगीत के लिए दिया गया है। ठीक है ना। ए और बी इसके लिए दोनों कथन क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे। ठीक है। दौलत राम वैद को साथियों अलाइड थिएटर आर्ट्स के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार इनको दिया गया है। राजस्थान के व्यक्ति हैं ये। ठीक है। वैसे नई दिल्ली की जो संगीत नाटक अकादमी है उनके लिए इनको दिया गया है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है। अब देखो भाई, एक देश एक चुनाव समिति ने साथियों 6 माह में अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना है साथियों इस समिति के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस समिति के अध्यक्ष हैं। कौन सी समिति, यानी कि एक देश एक चुनाव के लिए एक रिपोर्ट सौंपी गई थी 6 माह के अंतर्गत। कब सौंपी गई थी, 14 मार्च 2024 को। किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना, एग्जाम में छपने लायक है। आगे देखो, 18 से जनवरी 2024 तक राजस्थान पुलिस का साइबर सुरक्षा हैकथॉन 1.0 का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है साथियों। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसका सही आंसर होगा साथियों जयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या फिर बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा जयपुर। और जयपुर में कहाँ पर साथियों इसका आयोजन किया गया था, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। चलो तो इसका सही तो आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में कहाँ पर किया गया था साथियों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राजस्थान इंटरनेशनल
नेशनल सेंटर जयपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के निदेशक कौन है? निहाल चंद गोयल हैं साथियों, ध्यान रखना है। इसके बारे में और देख लेते हैं। ज्वाइन आयोजन किया गया था 18 से 19 जनवरी 2024, 2 दिवसीय था, ध्यान रखना है। और इसका क्या विषय रखा गया था, जो किस विषय को लेकर के इसका आयोजन किया गया था, तो ध्यान रखना साथियों, सजग, क्या था? सजग और समझदार आप तो, समझदार आप तो साइबर सुरक्षित राजस्थान, ठीक है ना, साइबर सुरक्षित राजस्थान, ये ध्यान रखना है। इसका ये मेन मोटो रखा गया था, मेन उद्देश्य रखा गया था। और जब इसका उद्घाटन हुआ था साथियों, तो उद्घाटन के अंतर्गत कौन आए थे? उद्घाटन जो है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखना, उद्घाटन के अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो थे साथियों गृह मंत्री, गृह मंत्री यानी कि गृह राज्य मंत्री थे कौन? जवाहर सिंह बेडम, जवाहर सिंह बेडम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैं आपको हस्तलिखित पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा साथियों, ठीक है ना, हस्तलिखित पीडीएफ राजस्थान करंट अफेयर्स की उपलब्ध करवा दूंगा ऐप के अंदर ही, ठीक है ना। आप उसको पढ़ करके भी डिटेल वाइज पढ़ करके भी आप उसको जा सकते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं समापन सत्र को संबोधित किसने किया था? समापन सत्र को जो है संबोधित करने वाले कौन थे? वो थे साथियों राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? ध्यान रख लेना, कलराज मिश्र, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है ना? चलो आगे देखो, देखिएगा टाइम मैगजीन की वर्ष 2024 की विमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो यह है लीना नायर। कौन है साथियों? लीना नायर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, प्रदेश के किन 5 संस्थानों में केंद्रीय दूर संचार विभाग के द्वारा 5G टेस्टिंग लैब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ध्यान रखना है, ये की जा रही है एक तो IIT जोधपुर में, MNIT जयपुर में, बिट्स पिलानी झुंझुनू में, MPM विश्वविद्यालय जोधपुर में, और वनस्थली विद्यापीठ साथियों वनस्थली गांव निवाई टोंक के अंदर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा 4 मार्च 2024 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन BBC के चेयरमैन बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? BBC के चेयरमैन यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के चेयरमैन बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर समीर शाह साथियों, कौन है? डॉक्टर समीर शाह, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा अगला आगे देखो, 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की, जिसके तहत साथियों कितने महिलाओं को प्रशिक्षित महिलाएं ड्रोन सौंपे गए थे? तो ध्यान रखना 1094 ड्रोन इनको जो है वो सौंपे गए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो इसकी घोषणा होती है वर्ष 2022 के अंदर, और इसके तहत अगले 5 वर्षों में साथियों 1 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण में महिलाओं को ड्रोन के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। 11 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 1094 महिलाओं को ड्रोन सौंप करके योजना की शुरुआत की गई थी। और ड्रोन सखी इनको नाम दिया गया है साथियों, यानी कि प्रत्येक, ध्यान रखना है, 10 से 15 गाँव में एक प्रशिक्षित जो है महिला को बनाया जाएगा, यानी कि एक ड्रोन सखी बनाया जाएगा। 10 से 15 गाँव में एक प्रशिक्षित महिला को ड्रोन सखी बनाया जाएगा, ठीक है ना। कार्य क्या होगा इसका? फसलों की निगरानी करना होगा, इस ड्रोन का कार्य है फसलों की निगरानी करना, पेस्टिसाइड व फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करना और बीज की बुआई करना इस ड्रोन का मुख्य कार्य होगा, ठीक है। आगे देखो, नई दिल्ली की राज्य शाखा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों, ये जयपुर के अंदर स्थापित की जा रही है, ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखो, स्विच एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था IQ एयर के द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी की गई दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखना, भारत का तीसरा स्थान रहा है साथियों, ठीक है। देखो भाई, इसकी स्विस IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट का आधार जो है PM2.5, जबकि सर्वाधिक वायु प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और तीसरे नंबर पर भारत है, ठीक है ना। राजधानी दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और दुनिया सर्वाधिक प्रदूषित 50 शहरों के अंदर भारत के 42 शहर शामिल है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्रदूषित 50 शहर है उनमें
जो है भारत के 42 शहर शामिल है साथियों, ध्यान रखना। बिहार का बेगूसराय सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। राजधानी पूछे तो दिल्ली है, शहर पूछे तो बेगूसराय है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक का जो है अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना मोहम्मद फुरखान खान को दिया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। दिया कुमारी RSRDC की चेयरमैन है साथियों, RSRDC इसकी चेयरमैन है और इसकी स्थापना होती है 1979 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं, याद रखना है आपको। और टीकाराम जूली, ध्यान रखना साथियों, 16वीं विधानसभा में क्या है, नेता प्रतिपक्ष हैं साथियों, ठीक है ना। क्या है ये, 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इतना याद रखना है। अगला देखो, केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2024 को उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी को कहां तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का राजस्थान फ्रंटियर IG के रूप में किन को नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना ये किन को नियुक्त किया गया है, मकरंद देवुस्कर को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, उत्कल रंजन साहू की मैं बात करता हूँ तो साथियों अपने राजस्थान पुलिस का जो है क्या है, ये DGP है, नए हैं DGP, ठीक है, याद रखिएगा। धनंजय सिंह, ध्यान रखना साथियों, RCA के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, ठीक है। उमेश मिश्रा पूर्व DGP हैं राजस्थान के। अगला है, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया था, तो ध्यान रखना थूथुकुडी तमिलनाडु। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान रखना यह कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाई गई है। फ्यूल सेल फेरी यानी कि नौका शून्य कार्बन और शून्य ध्वनि वाली नौका है। आगे देखो, हाल ही में महाराष्ट्र से साथियों किस बाघिन को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है, तो ये भक्ति को लाया गया है, ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। अगला है कि हाल ही में गुजरात के धोलेरा व सारणद स्थल किसके लिए चर्चा में आए हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, सेमी कंडक्टर परियोजना यहाँ पर लगाई जाएगी, असम के मोरी गांव में भी लगाई जाएगी, ठीक है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस संस्थान की यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित साथियों राजस्थान पुलिस अधिकारियों के शोध अध्ययन आधारित 2 पुस्तकों का इन्होंने लोकार्पण किया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। D वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, याद रखना है आपको। अगला देखो, भारत व एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो पटना विश्वविद्यालय बिहार के अंदर साथियों इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे देखो, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ साथियों समझौता किया है, तो ध्यान रखना NTPC यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि नेशनल टेम्परेचर एनर्जी निगम लिमिटेड के साथ, ठीक है ना, पावर लिमिटेड, पावर कॉरपोरेशन, ये ध्यान रखना है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के किस स्थान पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखना सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है, 9 मार्च 2024 को सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों इसका आयोजन किया गया था बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है साथियों। और ध्यान रखना, जो मैं आपको पहले ही बता दूं कि राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज में लॉन्च करने वाला हूं, कल या परसों में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। उसमें आपको रामबाण प्रश्न मिलेंगे, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लिमिटेड प्रश्न होंगे लेकिन वहां से आपको एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिस मत करना है एक भी विद्यार्थी, उस टेस्ट सीरीज को आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है ना। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहां पर साथियों देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो ये भोपाल के अंदर किया है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण साथियों कहां पर किया गया है, तो यह हैदराबाद के अंदर किया गया है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के अंदर साथियों भगवान श्री राम का मंदिर भी बनाया गया है, ठीक है। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का जो है उद्घाटन किया, सीडेक तिरुवनंतपुरम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने हेतु भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को साथियों जोधपुर जिला प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है,
तो ध्यान रखना साथियों, किसको बनाया है? रवि बिश्नोई को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो है साथियों द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा खंड। ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई, 11 मार्च 2024 को राज्य के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया है? तो ध्यान रखना, ये कहाँ पर किया गया था? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था सिमडेगा झारखंड के अंदर। कहाँ पर साथियों? सिमडेगा झारखंड में। अगला है, बीसीसीआई के द्वारा साथियों पहली बार राजस्थान में आईपीएल मैचों का आयोजन का जो जिम्मा है वो किसे दिया गया है? तो यह राजस्थान खेल परिषद को दिया गया है साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है, किसको? राजस्थान खेल परिषद को ये जिम्मा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, देश का पहला पॉम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, रोइंग दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका संयंत्र शुरू किया गया है। ठीक है ना। राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल कौन सा फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया था? तो ध्यान रखना, वो था आपके तेजस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ द ड्रक यानी कि गयालपो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे साथियों 22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो वो है साथियों भूटान। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयालपो जो है ये भूटान का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। राजस्थान में ई ड्राइविंग लाइसेंस और साथियों ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा साथियों कब से लागू की जाएगी? तो ये 1 अप्रैल 2024 से लागू की जा चुकी है, ध्यान रखना है। ठीक है। भारतीय चुनाव चुनाव आयोग ने साथियों पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किस पैरा खिलाड़ी को नेशनल आइकन बनाया है? तो ये शीतल देवी को बनाया है, और ये प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेगा, ध्यान रखना है साथियों। ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों ब्लॉक स्तर पर किस खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर किस खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना, खुशीराम बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के पद पर साथियों शपथ ग्रहण की है। नए मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ ग्रहण की है? तो नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है। अगला है, राजस्थान रोडवेज ने साथियों वरिष्ठ नागरिकों के बस किराए में छूट को 30% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत किया गया है? तो ध्यान रखना, ये किया गया है 50% इसको किया गया है। ठीक है। अगला देखो, 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। ये हैं साथियों कौन कौन? एक तो हैं सुखबीर सिंह संधू और एक है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो एक राजीव कुमार है, ध्यान रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है ना। और सदस्य संख्या की बात करते हैं तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य इसमें चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ठीक है, ध्यान रखना है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 9 मार्च 2024 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, किशोर मकवाना को किया गया है। किसको? किशोर मकवाना को किया गया है। ठीक है ना। हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे नवाजा गया है? हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखना, इकराम राजस्थानी को नवाजा गया है। ठीक है। अगला देखो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला देखो, हाल ही में किस तकनीकी संस्थान ने साथियों हवा में उड़ने के साथ पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन इन्होंने विकसित किया है? तो ये हाइब्रिड ड्रोन है। ठीक है ना। आईआईटी जोधपुर ने ये विकसित किया है साथियों, याद रखिएगा। देखो, 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये नवनीत सहगल को बनाया गया है। ठीक है। 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नवनीत सहगल को बनाया गया है, जो कि एक उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं साथियों। ठीक है ना।
इनकी नियुक्ति साथियों 3 वर्ष के लिए की गई है। इन्होंने स्थान लिया है ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है। प्रसार भारती एक सांवेदिक ध्यान रखना स्वायत्त निकाय है। प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक भारतीय अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया है। ध्यान रखना है यह 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया था। प्रसार भारती ने गांवों में डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यूएसओएफ और ओएनडीसी त्रिपक्षीय करार किया है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, जैन श्री जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पेनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये अजमेर जिले के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 8 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सामाजिक कार्यकर्ता को साथियों राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। ठीक है। अगला देखो, राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रमुख प्रधान एवं सरपंच के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ध्यान रखना, इन्होंने 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, कितना बढ़ाया है इसमें? 10% इन्होंने बढ़ा दिया है। 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किन्हें बनाया गया है? अजय मणिकराव खानविलकर को बनाया गया है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और इसको तो ध्यान रखना साथियों, 100% आप लोग स्टार लगा लो। 100% ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, 100% ये तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। लोकपाल जो है वो किन्हें बनाया गया है? तो अजय मणिकराव खानविलकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, इनको बनाया गया है। ये ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, न्यायमूर्ति पीसी घोष के सेवानिवृत्त से रिक्त हुए लोकपाल के पद पर न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को देश का नया लोकपाल बनाया गया है। वे देश के दूसरे पूर्णकालिक लोकपाल बने हैं साथियों, ध्यान रखना है। न्यायिक सदस्य की बात करते हैं तो जस्टिस एल स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी है। अन्य सदस्य की बात करते हैं तो सुशील चंद्रा, पंकज कुमार व अजय टर्की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। जो अपन ने अभी पढ़ाई करी है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर अवेलेबल होगी? ठीक है, ये पीडीएफ साथियों आपको एक तो यहाँ पर फ्री कोर्स मिलेगा। फ्री कोर्स जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे, ये देखो प्ले स्टोर पर जाना है आपको। कुमावत जीएस जैसे आप सर्च करोगे, ये वाला नाम आप सर्च करोगे। ठीक है, सर्च करने के बाद ये इंटरफेस, जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री कोर्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो राजस्थान पुलिस वाला जो है फ्री कोर्स आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सबका नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ये जो टेस्ट सीरीज है साथियों मात्र 51 रुपये में आपको उपलब्ध है। इसी में आपको जो है राजस्थान पुलिस की जो मैं स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, वो इस कोर्स के साथ आपको फ्री मिलेगी। अगर अलग से भी आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस साथियों आपको मात्र 50 रुपये में आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे चाहें कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें, इसलिए इसमें आपको एक तो 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। वर्ष 2023 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट उसी में आपको फ्री मिलेगा। वर्ष 2024 का 12 महीनों का करंट अफेयर्स इसमें आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, मंथली क्लास की वीडियो मिलेगी, मंथली क्लास आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसके आप प्रिंट निकलवा करके पढ़ सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और जनवरी से दिसंबर की जो मंथली क्लास आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इतना सारा इसी में आपको मिलेगा मात्र 51 रुपये में। 13 जून के बाद साथियों इसकी प्राइस जो है बढ़ करके 250 रुपये हो जाएगी। तो अभी से आप इसको ज्वाइन कर ले, अगर आप आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और सीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, और मात्र 50 रुपये में आपके लिए मैं राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की। ठीक है, और 30 राजस्थान जीके के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी जो है वो परख सकते हैं तैयारी को कितना पानी में है और कितना गहराई में। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको ये थंबनेल मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पर जाओगे। बाय नाउ के जाने के बाद आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड, जैसे भी आपकी सुविधा हो आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो राजस्थान जीके के जितने भी हस्तलिखित नोट्स है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो साथियों तो आप जैसे ही यहाँ पर 3 क्लिक डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप मुझे हेल्प चैट पर जाकर के किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। कोर्स से लेकर के पेमेंट से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो। ठीक है, और यहाँ पर अपना रिव्यू जरूर शेयर करें साथियों प्ले स्टोर पर इस ऐप के लिए। ठीक है,
और ऐप कैसा है, कंटेंट कैसा है, उसका रिव्यू आप दोगे तभी अदर बच्चों को भी पता लगेगा कि जो है अपना कंटेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, ऐप में जो टेस्ट हैं, नोट्स वगैरह है, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको कैसा मिलता है। ठीक है, तो सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है राजस्थान पुलिस की, तो यहाँ से ले लेना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो मात्र 51 रुपये में पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, मात्र 51 रुपये में, ये आपके लिए है। बाकी 13-14 जून के बाद आप खुद देख लेना, इसकी प्राइस बढ़ करके 251 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, अभी 200 रुपये कम में आपको मिल रहा है, पूरे 1 साल के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। ठीक है।